फील्ड्स में हो, इस समय स्थिति दिन पर दिन बहुत भयानक होती चली जा रही है। और इस समय हमारे आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिसे मैं कहूँगा, और मेरी बात को इसको थोड़ा आप इसको ज़रा महत्व दीजिएगा, कि न्यायालय में क्या हो रहा है इसके बारे में अवेयरनेस दिन पर दिन बढ़ती चली जानी चाहिए। क्योंकि अगर सरकार कोई भी कानून पास करेगी, चाहे वो एनजीएससी का कानून हो, चाहे वो सिटीजनशिप का कानून हो, चाहे वो फार्म लॉज हो, कुछ भी हो, हर एक चीज़ जो हमारे आपके अधिकारों से, हमारी आपकी आस्था और अस्मिता से सरोकार रखती है, उन सारी चीज़ों को न्यायालय में चुनौती दी जाती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे आपके ध्यान से केंद्रित नहीं होती है और बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं। उसका उदाहरण है, अभी आपको हमें जान के हैरानी होगी, रिसेंटली एक पूरी सुनियोजित फंडिंग के तहत जिन्होंने कमलेश तिवारी की बर्बर हत्या की थी, उनके हत्यारों को बेल दे दी गई अभी रिसेंटली। पर आसाराम बापू को आज तक बेल नहीं मिली। दारा सिंह, मैं इस समय यहाँ पे छत्तीसगढ़ में हूँ जहाँ पे कन्वर्जन की बहुत बड़ी समस्या है। दारा सिंह ने जो किया उसके लिए कोई उनको ये नहीं कह सकता है मंच से या मंच के बाहर कि भाई उन्होंने सही किया, पर 24 साल 6 महीने से दारा सिंह साहब जेल में है। जो प्री मैच्योर रिलीज पॉलिसी है उसके हिसाब से 14 साल बाद उनका अधिकार बनता है कंसिडर करने का, पर उनके बारे में न्यायालयीन संघर्ष नहीं लड़ा गया। जब हमारे सामने दारा सिंह की फाइल आई तो पूरी 2 टेबल भर के 3 क्रिमिनल अपील की कॉपी दे दी गई, कहा गया इसको सॉल्व किया जाए। और मुझे आपको बता के बहुत खुशी है कि दारा सिंह के मामले में 2 याचिकाएं हमने सुप्रीम कोर्ट में लगाई हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें नोटिस जारी किया है। आगामी 13 सितंबर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई है और मुझे पूरी उम्मीद है कि अब दारा सिंह की रिहाई का दिन जो है वो दूर नहीं है। बहुत जल्दी दारा सिंह कैद से मुक्त होंगे। तो इस समय बहुत ज़रूरी हो गया है। मैं आपके सामने बात इसलिए रख रहा हूँ कि इस समय न्यायालयीन जो इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़रूरी हो गए और इसलिए मैं ज़रूर वकील की भूमिका में अपनी भूमिका कोर्ट के सामने रखता हूँ। पर मैं आपके सामने इसलिए आया हूँ क्योंकि जो काशी, मथुरा, राम जन्मभूमि, भोजशाला, टीले वाली मस्जिद, ताजमहल, कुतुब मीनार, विदिशा का मंदिर, ये जितने मंदिरों के केस चल रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है विष्णु शंकर जैन, हरिशंकर जैन या संघ परिवार के लोग नहीं, ये हमारे आपकी आस्था और अस्मिता से जुड़ा हुआ केस है। आज हम लोग यहाँ पे छत्तीसगढ़ में विराजमान हैं, जहाँ पे अभी भाई साहब ने काफ़ी मुखर रूप से कन्वर्जन का इशू रेस किया। अगर आज हम सारे लोग आत्मचिंतन करें, आत्ममंथन करें